नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। आज हम लोग जो है कोशिका भित्ति देखेंगे। इस चैप्टर का जो है एक वीडियो हो चुका है, वो जो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, पादप कोशिका में जो है प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त जो है कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो है मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो है एक बहुत जटिल पदार्थ है। यह पौधे को जो है संरचनात्मक दृढ़ता जो है प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में जो है परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ जो है संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जो है जीव द्रव्य जो है कुंचन कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया है, केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल का जो है अवशोषण की क्षमता होती है। नोट दिया गया है, कोशिका के रंगने के लिए जो है हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त जो है सैफ्रेनिन और जो है मेथिलेन ब्लू विलयन का जो है उपयोग करते हैं। अब जो है केंद्रक देख लेते हैं। केंद्र संबंधित जो क्वेश्चन, केंद्रक के चारों ओर जो है दोहरे परत का जो है एक अस्तर होता है। तो ये पूछता है किसमें जो है एक परत होती है, किसमें डबल परत होती है। तो केंद्रक में जो है दोहरे परत का एक अस्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का जो है कोशिका द्रव्य केंद्रक के जो है बाहर जा पाता है। केंद्रक में जो है क्रोमोसोम होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार दिखाई देते हैं। तो ये भी पूछता है जो क्रोमोसोम होता है कैसा दिखाई देता है, तो क्षणाकार दिखाई देता है। क्रोमोसोम में जो है आनुवांशिक गुणों को जो है सूचना देती है। माता पिता से जो है डीएनए, जिसको जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, अणु के रूप में जो है अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये भी पूछता है किसका बना होता है क्रोमोसोम, तो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में जो है कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए का जो है क्रियात्मक खंड को जो है जीन कहा जाता है। तो ये भी पूछता है डीएनए क्रियात्मक खंड को जो है जीन कहा जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में जो है अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नए कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को जो है निर्धारित करता है। साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी जो है निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में जो है कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र जो है बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इससे अस्पष्ट केंद्रक को जो है केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसके कोशिकाओं में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उनको जो है उन्हें प्रोकैरियोटिक, जिसे जो है प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोटिक यानी करियोन बराबर केंद्रक, जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उनको जो है यूकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है होते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया प्रकार संश्लेषी बैक्टीरिया में जो है क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका, जिसको जो है थैली की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ये जो चित्र के माध्यम से दिया गया है इसको देख सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये कोशिकांग हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये प्लाज्मा झिल्ली हो गया, कोशिका हो गया। इस हिसाब से जो है दर्शाया गया है, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। अब जो है कोशिका द्रव्य देखते हैं। कोशिका में जो है एक बड़ा क्षेत्र देखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है कोशिका द्रव्य जो है एक तरल पदार्थ होता है।
इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, उन्हें कोशिका का जो है अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका तथा द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जो है द्रव्य जो है कहा जाता है। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त जो है झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्र की झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक जो है होते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए जो है इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक यह किसी सजीव के शरीर में जो है प्रवेश करके कोशिका के जो है मशीनरी उपयोग करके अपना जो है बहुगुणन नहीं कर लेता है। अगला देखते हैं। अब जो है कोशिका अंगक देखते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं को जो है उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वो जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को जो है अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का जो उपयोग करती हैं। अगला देखते हैं। दिया गया अंतःद्रव्यी प्रजालिका गाल्जी उपकरण लाइसोसोम माइक्रोकांडिया तथा प्लास्टिक कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण जो है उदाहरण हैं। ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक जो है कार्य करते हैं। अगला देखते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका जिसको जो है ईआर कहा जाता है, इसको देख लेते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का जो है एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नालिका तथा गोल या आयताकार थैलों या पुटकाओं की तरह जो है दिखाई देता है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के जो है समरूप होती है। अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका जिसको जो है RER तथा चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जिसको SER, क्योंकि इस पर जो है राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर जो है प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। RER तैयार करने में प्रोटीन को जो है आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में जो है भेज देता है। वहीं SER वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में जो है सहायता देता है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन पूछता है। वसा और लिपिड जो है कौन बनाता है? तो चिकनी जो है अंतःद्रव्यी जालिका जो है बनाता है। यह कोश की क्रिया के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में जो है सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को जो है झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन हो गया वसा एंजाइम तथा हार्मोन्स की भांति जो है कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में जो है ER भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का जो है निर्माण करता है। ये चित्र जो दिया गया है जंतु कोशिका का है, इसमें दिख नहीं रहा है सही से। अगला देखते हैं। इस प्रकार ER का एक कार्य जो है कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य जो है पदार्थों जिसका मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए जो है नालिका के रूप में जो है कार्य कर रहा है। ER कोशिका कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जो है कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निरविषीकरण करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया था। अब जो है गाल्जी उपकरण देख लेते हैं। कैमिलो गाजी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटकाओं का जो है एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से जो है सजी रहती हैं, जिसे जो है कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों को जो है संपर्क ER झिल्लियों से जो है होता है, इसलिए जटिल कोशिकाओं झिल्ली के तंत्र के दूसरे भाग में जो है बनाती है। ER में जो है संश्लेषित गाल्जी उपकरण में जो है पैक किए जाते हैं।
और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो है भेजा जाता है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी जो है बनाया जाता है। अब जो है लाइसोसोम को देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से जो है घिरी हुई है संरचना होती है, जिसमें जो है पाचक एंजाइम होते हैं। आर इन एंजाइमों को जो है बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका को जो है अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका के अंगकों को जो है टूटे फूटे भागों को जो है पाचित करके कोशिका को जो है साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को जो है सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकी जो है चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत्यु हो जाती है तो लाइसोसोम जो है फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को जो है पाचित कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को जो है कोशिका की जो है आत्मघाती थैली जो है कहा जाता है। ते थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद एक वीडियो और में जो है ये कोशिका जीवन के मौलिक इकाई चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर जो 6 जो है वो तक दिया गया है उसको देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।